गीता के 21वें श्लोक को हम 18वें अध्याय के आज इस पर विचार करते हैं। अभी तक हम लोग सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया था कि ज्ञान, कर्म और कर्ता गुण भेद से ये 3 तरह के होते हैं। उनमें फिर आगे समझाया गया कि अब हम आपको सात्विक ज्ञान के संबंध में बताते हैं। तो सात्विक ज्ञान के विषय में हमने 20वें श्लोक में सुना। अब राजसिक ज्ञान के संबंध में बता रहे हैं। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान व्यक्ति सर्वभूतेषु तत् ज्ञानम विद्धि राजसम। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य समस्त भूतों में नाना भावों को पृथक पृथक जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस जानो। अभी तक हमने सुना था अलग अलग चीजों में भिन्नता में अभिन्नता को जो दर्शन कराए वह ज्ञान सात्विक। अब बताया जा रहा है कि भिन्न में जो भिन्नता को ही दर्शाए वह ज्ञान राजसिक है। बस इतना ही भाव समझ लीजिए आप। सात्विक में आपने समझा कि अनेक अनेक चीजों में जो एक है वो क्या? वो परमात्मा, वह एक तत्व जिसके द्वारा संसार जुड़ा हुआ बंधा हुआ है, जो सबको बांधे हुए सबका आधार बनाए हुए है। तो उस ज्ञान को, जो ज्ञान आपको अनेकता में एकता का दर्शन कराए, वो सात्विक ज्ञान। लेकिन जो अनेकता में अनेकता को ही दर्शाए वो राजसिक ज्ञान है। तो अब इस भाव को आप श्लोक के माध्यम से समझिए कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सारे भूतों में, प्राणी मात्र में अनेक प्रकार के भावों को, भावनाओं को अलग अलग रूप में देखता है, और ऐसे देखने के ज्ञान को आप राजसिक ज्ञान समझे। सीधा अर्थ हुआ नानाविध सृष्टि, तरह तरह की दुनिया, इसमें अलग अलग तरह की पृथकता है। वह पृथकता आवरण के कारण ज्ञानी व्यक्ति को भी भ्रमित कर देती है। इतनी तरह की दुनिया, तो उसका प्रभाव, उसका एक आवरण, उसकी एक लेयर दिमाग पे ऐसी आ जाती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी एक बार तो चक्कर काट जाता, भ्रमित हो जाता है। राजसिक ज्ञान के कारण वश सभी प्राणियों में पृथकता दिखाई देती है। एक परम तत्व का दर्शन लुप्त हो जाता है। राजसिक ज्ञान जो है वो द्वैत दर्शन कराता है। अनेक योनियां, अनेक प्राणी, पशु पक्षी, कीट पतंग, जलचर, थलचर, नभचर, ये जितने भी तरह के विविधता, अनेक तरह की योनियां हैं। और फिर इसी तरह से हम मनुष्यों को देखें तो मनुष्यों में भी आप देखें कि नस्लें अलग हैं, वर्ण अलग हैं, भाषा अलग है, परंपरा अलग है, जीवन शैली अलग है। इतने तरह के तो इंसान बाहर से अगर एक ही तरह के दिखाई देते भी हैं तो हार्डवेयर अलग है, सॉफ्टवेयर अंदर का अलग। अंदर जो दिमाग में व्यक्ति के पैटर्न हैं वो तो बिल्कुल ही अलग हैं। देखने में बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे लोग। अब उस सुंदरता का आप क्या करेंगे? क्योंकि अंदर तो उनका सॉफ्टवेयर ही अलग है। जो उनके अंदर जो दिमाग में पैटर्न बन गए हैं, जो संस्कार उनके भर दिए गए हैं, जो जीवन शैली उनकी बन गई है, आप उसको जब देखेंगे, सुंदरता को आधार बना के रिश्ता कर लीजिए, फिर वो टिकता नहीं। क्योंकि उनकी जीवन शैली वैसी नहीं है, वो आपके साथ मेल नहीं खाएगी। उनका रंग ढंग अलग है। तो बहुत कुछ बाहर देखने में व्यक्ति लगता है पढ़ा लिखा है, डिग्री भी ठीक है, सब चीजें ठीक है, लेकिन संस्कार तो नहीं है।
तो बहुत विविधता है। तो ये विविधता में विविधता ही जब दिखाई देने लग जाती है, तब वो जो आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, तो उस बड़ी बात करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है कि उसके मस्तिष्क को भ्रमित करने वाला एक अलग तरह का प्रभाव काम कर रहा है, उसके कारण सारी चीजें अलग दिखाई देती हैं। तो वह है राजसिक ज्ञान, जो आदमी को एक नहीं होने देता। मैं हूं और तू है, हम दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं, एक जैसी चीजें कैसी हो सकती। ये जो भेद दर्शन है, ये राजसिकता के कारण है। राजसिक व्यक्ति कभी भी एक दूसरे के साथ में हाथ भी मिलाएगा तो एकता का भाव बनता ही नहीं। वो फिर भी अपने आप को सुपीरियर मानता रहेगा, दूसरे को जो है वो नीचा करके देखता रहेगा। लेकिन जहां सात्विकता आती है, वहां व्यक्ति एक हो जाता है। और हम लोग ये देखते हैं कि अगर आप भारत के पीछे के इतिहास को देखें, तो जब ऋषि मुनियों का समय था तो कोई भेदभाव नहीं था किसी भी तरह का। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जिस समय जब विदेशी लोगों का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा हुआ, तो इतनी तरह की गलत परंपराएं पैदा हो गई, ऊंच नीच का भेद आ गया, छुआछूत का भेद खड़ा हो गया, अस्पृश्य मान लिया गया व्यक्ति को। परिणाम यह हुआ कि पूरी दुनिया में राज करने वाले लोग, उनका अपना प्रभाव अपने घर में भी नहीं रहा। आप परसेंट गिने जा रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश में 13% है। अब गिनते रहो, आप पूरी दुनिया में गिनिए, आप परसेंट में आकर के फिर वैसी स्थिति हो जाएगी जैसे पाकिस्तान में 2% भी नहीं है, हिंदू ही नहीं है 2%। तो ये भेद की बात जब आती है तो इसे कहते हैं राजसिकता। हालांकि गीता के अंतर्गत इसे जोड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको सबको समझाने के लिए मुझे ये उदाहरण देने पड़े। और मजा तब है जीवन का जब आप जो है पढ़ने वाले बने, जानने वाले बने। अगर मनोरंजन भी करना है तो ऊंचे स्तर का करिए, घटिया स्तर का मनोरंजन क्या करना। आप पढ़ो ना उन लोगों को जो आपसे पहले लोग हो गए हैं, इतने बुद्धिमान लोग हो गए हैं, उनको आप पढ़िए। उससे आपको पता लगता है कि कितने बड़े बड़े दिमाग थे और क्या क्या वो लोग करके गए। उससे आपके अंदर उच्चता आती है। साधारण व्यक्ति बनकर के जीवन चलाए, वो हमें नहीं सोचना चाहिए। जीवन को उच्च स्तर देना चाहिए, और उच्च स्तर जो है ऊंचे लोगों के साथ बैठ करके मिल सकता है। तपस्या में तो विश्वामित्र बहुत बड़े थे और राजा रहे, लेकिन वशिष्ठ के सामने राजसिकता के कारण वो ब्रह्म ऋषि नहीं हो पाए, राजर्षि रहे। और बाद में जब उन्होंने अपने आप को उस जगह पहुंचाया कि वो राजसिक गुण उनका हटा, तब जाकर के वो ब्रह्म ऋषित्व को प्राप्त हुए। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में ज्ञान भी ज्ञान जैसा हो सके ऐसा नहीं कहा जाता। तर्क वितर्क तो कोई भी कर लेगा। तो आइए अब हम लोग 22वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। यत्तु कृष्ण बद्धे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थ वदल्पम च तत्तामसमुदाहृतम। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही पूरी तरह आसक्त रहता है, युक्ति रहित, तात्विक अर्थ से रहित, और जो ज्ञान आपको आसक्ति से जोड़ दे, वह तामसिक ज्ञान कहलाएगा। तो यहाँ इस श्लोक में कुछ शब्द हैं जो संस्कृत के अनुसार समझने जरूरी हैं। कृष्णवत्, इसका अर्थ होता है मानो पूर्णता से युक्त। अहेतुकम का अर्थ होता है बिना कारण के, बिना हेतु के। तत्वार्थवत का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान से शून्य। तीसरा एक और शब्द आप देख लीजिए यहाँ, जो श्लोक में पढ़ते समय व्यक्ति को अटकता है, सक्तम। सक्तम को आप उपसर्ग लगा दीजिए बीच में,
आगे पहले एक उपसर्ग लगा दीजिए, आ उपसर्ग लगा दें तो सक्त को हम बोलेंगे फिर आसक्त। तो आसक्त शब्द से अपने आप अर्थ समझ में आ जाता है। तो सक्तम का अर्थ ही हुआ आसक्त। उदाहृतम शब्द है एक, जिसका मतलब होता है कहा गया, संबोधित किया गया, बोला गया। तो ये शब्द जो है, क्योंकि वैसे सारी संस्कृत जो है आप गीता की पढ़ेंगे तो बहुत सरल संस्कृत है, इतनी सरल संस्कृत है कि मूल रूप से पढ़ते हुए चले जाएं आप तो सारा आपको वैसे समझ में आ जाता है। लेकिन जहाँ कुछ दार्शनिक शब्द हैं, जहाँ पर कुछ जो है ऐसे अलग तरह के शब्द हैं, तो उनको सामने रख करके फिर उसका अर्थ समझना चाहिए। अब मैं भाव समझाता हूँ आपको। पहले बताया गया था कि सात्विक ज्ञान वह ज्ञान है जो अनेकता में एकता को देखता है, ठीक है। राजसिक ज्ञान वह है जो अनेकता में अनेकता को ही देखता है। अब तामसिक ज्ञान वह है जो अपने शरीर को ही सब कुछ मान ले, वो अपनी मैं को ही सब कुछ माने बैठा, वो दूसरा कुछ देखना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, जहां कोई तर्क की गुंजाइश ही नहीं है। राजसिक आदमी कुछ तर्क तो करेगा, कुछ युक्ति प्रमाण की बात तो करेगा, कहीं बुद्धि तो लगाएगा। जो बुद्धि भी लगाने को तैयार नहीं है, आसक्त है और अहंकार से भरा हुआ, एक तो मूर्ख हो और ऊपर से जिद्दी हो, तो करेला नीम चढ़ा। तो तामसिक व्यक्ति जो है समझना नहीं चाहता, वो कहता मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा शरीर ही भगवान है, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, इससे अलग कुछ भी नहीं होता, और मैं और इससे ज्यादा ज्ञान लेना भी नहीं चाहता। अपना ज्ञान आप अपने पास में रखिए। ऐसी भाषा बोलने वाले जो लोग होते हैं, वो कहा जाता है कि वो तामसिकता से भरे हुए लोग हैं, इसलिए उनका ज्ञान उतना ही है। कोई शरीर को आत्मा मान रहा है तो ये भी शरीर ही सब कुछ है। और कुछ वे लोग हैं जो लोग तृण से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत यात्रा करते करते परब्रह्म तक पहुंचे हैं, लेकिन एक व्यक्ति वो है जो केवल एकमात्र पाषाण खंड को ही भगवान मानकर वहीं रुककर बैठ जाए। ये शब्द बड़ा ध्यान देने लायक है। एक ही चीज को, उसी को सब कुछ भगवान मान करके रुक कर बैठ जाए, क्योंकि भगवत सत्ता भी संसार में अगर अवतार के रूप में आकर अपना कार्य पूरा करके गए तो कहाँ गए? अपने स्वरूप में लीन हो गए। वो स्वरूप कौन सा है? वो एक ही सर्वव्यापी स्वरूप है जिसमें जाके लीन हुए हैं, जहाँ से प्रकट हुए थे। यहाँ संसार में उन्होंने जो दिया, वो जो भी प्रतीक दिए, उन प्रतीक के माध्यम से आप उस सर्वव्यापी सत्ता से ही जुड़ते हैं। और अगर आप उस सर्वव्यापी सत्ता से न जुड़कर सिर्फ एक छोटे से खंड में जुड़ के बैठ गए तो फिर वो भी तामसिक ज्ञान कहलाएगा। बस यही संसार में समस्या है। और इसी को लेकर के फिर मेरा भगवान और तेरा भगवान, और मैं शाक्त, मैं शैव, तुम वैष्णव, हम गणपत्य हैं, गणपति को मानने वाले लोग हैं। फिर बड़े भेद, एक दूसरे का सिर फोड़ने को तैयार रहते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत बड़ी एक क्रांति ये भी मानी जाएगी कि उन्होंने मानस के माध्यम से एकता लाने का एक सुंदर कार्य किया। इसलिए अब मंदिरों में, एक मंदिर में अनेक तरह की मूर्तियां हैं। सबको अपने अपनी आस्था के अनुसार लोग हाथ जोड़ते हैं। लेकिन फिर बात ध्यान रख लीजिए, ये अनेक मूर्तियों में वो एक कौन? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। उस एक परम सत्य को अनेक तरह से कहा जाता है, तो वह जो अनेक अनेक मूर्ति स्वरूप में भी एक मात्र तत्व है, परम सत्ता। वह क्या सत्ता है? जब आप उसे जान लें तो उसे कहा जाता है ये तो हुआ सच्चा ज्ञान।
और बटे रह गए तो रासिक ज्ञान। और अगर मेरा यही भगवान सब कुछ है, मेरा मंदिर, होंगे कृष्ण भगवान के दूसरे भी मंदिर, लेकिन मेरे वाला जो मंदिर है यही सही ठीक है। अब यहां आकर भेद ये भी खड़ा हुआ कि कृष्ण भगवान की मूर्ति में भी अगर बंगाली हिसाब से कहें तो वो कहा जाएगा कि नहीं, बंगाली वाला जो स्वरूप है भगवान का तो असली रूप वही है। और जो अगर दक्षिण भारतीय रूप कहें वो कहेंगे नहीं हमारा रूप अच्छा है। नेपाली नेपाल वाला रूप बनाकर बैठे हुए, उनका जो है थोड़ा नेपाली लगता है भगवान। अगर चीन में भी अपना ही राज हो तो वहां पर थोड़ा छोटी छोटी आंखों वाले भगवान जी जो कृष्ण भगवान होने चाहिए, तो फिर वहां मोर मुकुट का थोड़ा रूप बदलना पड़ेगा। और अगर जो है नाइजीरिया में या युगांडा में, घाना में, उधर की तरफ जो है वहां भी मानने वाले हुए तो वो तो भगवान को अपने रूप बनाएंगे, फिर लड़ेंगे। हम अपने भगवान से ही भेद करके, मनुष्य में भेद करके खड़े हो गए और जहां जाना था वहां तो गए ही नहीं। इसलिए वो जो एक ग्रंथ में कथा आती है, मुझे लगता है शायद बाइबल की कथा है, जिसका सार हम लोग ऐसे समझ लें कि स्वर्ग तक जाने के लिए लोगों ने एक मीनार बनाई, बनाते जा रहे थे तो बड़ी ऊंचाई तक पहुंच गए सब लोग। अब ऊपर से जो है खुदा ने देखा कि ये तो मेरे तक पहुंच जाएंगे, तो इनकी परीक्षा ली जाए कि ये लोग यहाँ पहुंचने लायक हैं या नहीं, इसको हेवन में स्वर्ग तक आ सकते हैं या नहीं। तो इनके अंदर ये तो पता लगे कि सच में सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करेगा वो आएगा कैसे? तो उन्होंने भाषा का भेद कर दिया। ऊपर वाले राजमिस्त्री ने कहा भैया थोड़ा सा सीमेंट भेजना नीचे से। अब उसने जो है समझा कि ईंट मांग रहा है, उसने ईंट पकड़ा दिया। अब वो बोलता है कि मैंने मांगा क्या, तुम दे क्या रहे हो? अब उसने कहा आंखें क्यों तरेर रहा है। अब बात में थोड़ी देर के बाद में दोनों में झगड़ा हो गया, फिर तीसरे में झगड़ा, फिर चौथे में झगड़ा हुआ। जिन लोगों ने स्वर्ग तक पहुंचने के लिए मीनार बनाई थी उन्होंने मिलके पहले तो वो तोड़ी, और भाषा भेद के कारण बोले तब से लेके अब तक डंडे लेके खड़े हुए हैं सब। मैं बड़ा और तू छोटा, मेरी भाषा बढ़िया, मेरा वेशभूषा अच्छी, मेरी भावनाएं अच्छी, मेरे भजन का प्रकार अच्छा। तो बस इस श्रेष्ठता के भाव में आके एक दूसरे का सिर फोड़ते हुए घूम रहे हैं। अपना खाने पीने की इतनी चिंता नहीं, भले भूखे मर जाएंगे लेकिन तेरा इलाज तो करेंगे। तुम छोटे लोग हमसे बैठ के कैसे बात कर सकते हो? और कमाल की बात तो यह है कि वो एक ठाकुर दूसरे से कह रहा है मूछ डाउन। क्या हुआ? हमारे रहते हो तुम मूछ ऊपर कर सके, नीचे करो, डाउन 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 डाउन। वो मूछ नीचे करके, अच्छा साहब मूछ नीचे कर ली, वाह। वो कहता है ठाकुर साहब के सामने मूछ ऊंची नहीं करनी है। अब आप कहां कहां झगड़ा करोगे? मूछों तक का बोले मुझे देख करके जो है मूछ पे ताव दे रहा, हम चौधरी लोग हैं, तुम हमारे सामने मूछ पर ताव कैसे दिया तूने? मतलब इसको ऐसे ऊपर कैसे किया? आप कहां कहां जाके समझाओगे? आप अपना राजसिक ज्ञान रखिए अपने पास में, अपना सात्विक ज्ञान अपने पास में रखिए। वहां तो इतनी मूर्खताएं हैं, इसलिए इतने भेद के कारण इस सारे संसार के अंदर जो है झगड़े हैं। तो कहते हैं जो सबको एक कर सके और सब में एक की अनुभूति करा सके, ऐसा जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान है, और वही आपके अंदर एकता को उत्पन्न करेगा। तभी संसार जो है बंद कर एक दूसरे के साथ चलेगा। तो ये 22वां श्लोक था। अब 23वें श्लोक में हम लोग फिर आगे यात्रा करते हैं। 23वें श्लोक में हम लोग, क्योंकि अभी सात्विक, रासिक, तामसिक तीनों तरह के ज्ञान के संबंध में बता दिया, अब कर्म के संबंध में फिर चर्चा करते हैं। क्योंकि ज्ञान, कर्म और कर्ता, तो तीनों के अलग अलग करके श्री कृष्ण समझाते हैं। नियतम संग्रहित राग मराग द्वेष तक कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म च यत् तत् सात्विकम उच्यते।
जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो, फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, ऐसा जो कर्म है उसको सात्विक कहा जाएगा। तो अब समझिए, एक कर्म हुआ नियत कर्म, जिसको बोलते हैं शास्त्र विहित कर्म। जो राग द्वेष से प्रेरित कर्म नहीं है, ऐसा कर्म को पावन कर्म कहा जाएगा। वह व्यक्ति को आनंद का, आह्लाद का अनुभव कराता है। सार में हम कहें तो ये बात समझ में आती है कि आपके शास्त्र में जिन कर्मों को नियत किया गया है, विहित कर्म कहा गया है, उन कर्मों को जो व्यक्ति करता है और अभिमान रहित होकर करता है, बिना फल की कामना के करता है, राग द्वेष के बिना करता है, ऐसा जो भी कर्म किया जाएगा उस कर्म को सात्विक कर्म कहा जाता है। ऐसे कर्म को करने से व्यक्ति को आनंद की उपलब्धि होती है। तो नियत कर्म वे कर्म जो आसक्ति रहित हैं, वे कर्म जो आप बिना राग द्वेष के करते हैं, वे कर्म जिनको आप फल की, परिणाम की चाह भी नहीं करते, ऐसे कर्म जब व्यक्ति करता है तो उसे सात्विक कर्म कहा गया है। तो प्रत्येक का एक स्वधर्म है, उसके अनुसार नियत कर्म है। शास्त्रोक्त विधि से जो आदेशित कर्म है, जीवन को जो यज्ञ में बनाने वाले कर्म हैं, जीवन यात्रा में जिन कर्मों को अनिवार्य कहा गया और शास्त्र में जिसको विधि से बताया गया कि ये किए जाने चाहिए, ऐसे कर्म जिनमें संग रहित कर्तापन का अभाव है, मैं कर रहा हूँ ये भाव नहीं, और जिसमें राग द्वेष बिल्कुल नहीं है, जिसमें परिणाम की चाहना भी नहीं है, ऐसे जो नियत कर्म, निष्काम कर्म है, जिसमें आपकी दृष्टि परिणाम पाने की नहीं है, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसमें आप अनुकूल में आसक्ति नहीं, प्रतिकूल के प्रति कोई बैर द्वेष नहीं है, ऐसे जो कर्म करके आप परिणाम भी मिल जाए तो आप उसको भगवान का कृपा प्रसाद मानकर संतुष्ट हैं, तो ऐसे कर्म को आप कहेंगे सात्विक कर्म। तो ये हो गया इसका सार, जिसमें आप फल की चाहना भी नहीं करते, राग द्वेष से रहित हैं, आसक्ति से रहित, और जिस कर्म को करते हुए आपको ये ध्यान है कि यह शास्त्र विधि के द्वारा अनुमोदित कर्म है, तो ऐसे कर्मों को सात्विक कर्म कहा जाएगा। स्पष्ट है ये। अब हम 23वें के बाद 24वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 24वां श्लोक है, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम मुदाहृतम। जो कर्म भोगों की इच्छा से किए जाएं, अहंकार से और बहुत परिश्रम पूर्वक किए जाते हैं, ऐसे कर्मों को राजसिक कर्म कहा गया है। तो इस श्लोक में आपको एक नया शब्द दिखाई दे रहा है, बहुलायासम। बहुलायासम का अर्थ ज्यादातर साधारण ढंग से संस्कृत पढ़ते समय लोगों को समझ में नहीं आता। तो अगर इसको समझना हो और हमेशा के लिए समझना हो तो एक शब्द हो गया यास, एक हो गया प्रयास, एक हो गया बहुल प्रयास या बहुलायास। अब आपको समझ में आ जाएगा, प्रयास मतलब प्रयत्न, और जिसको आप बहुल प्रयास कहें तो उसे क्या कहोगे आप, बहुत प्रयत्न के द्वारा जो किया जाए। और अगर इसको एक शब्द में जोड़ दें तो वो हो गया बहुलायास, जो बहुत प्रयत्न से
परिश्रम से किया जाए। तो इसलिए अब ये शब्द आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, बहुलायासम। तो अब दोबारा से हम देखेंगे, जो कर्म बहुत परिश्रम से किए जाएं, फल की चाहना से किए जाएं, अहंकार युक्त होकर किए जाएं, ऐसे कर्म जो है वो राजसिक कर्म है। परिश्रम करने से भागना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ ये कहा गया कि जिसमें आप जबरदस्ती ताकत लगा लगा कर करके छोड़ूंगा, ये तो करना ही है। बहुत मेहनत कर रहा है व्यक्ति, फल की कामना से कर रहा है, तो ऐसी जो अहंकार भाव से कर्म किए जाते हैं राजसिक कर्म है। सात्विक कर्म में व्यक्ति प्रयास तो करता है, पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन आनंद पूर्वक करता है, तो उसका प्रयास भी प्रयास नहीं लगता, थकावट नहीं होती, पसीना भी उस तरह से नहीं आएगा। आप जो है यात्रा करते हुए भी यात्रा में आनंद लेते हुए जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा यात्रा पूरी हो गई। इसलिए कहते हैं ना कि जिंदगी तो रोकर भी कटती है, हंसकर भी कटती है, लेकिन रोकर काटोगे तो काटनी मुश्किल हो जाएगी, हंसकर बिताओगे तो पता भी नहीं लगेगा कि कब यात्रा पूरी हो गई। तो जिस यात्रा में मुस्कुराते हुए प्रसन्नता से सहज भाव से कर्म किया जाए तो वो सात्विक कर्म हो गया। और जिस यात्रा में आपने दुखी, क्रोध में, जोश में, भाव में आकर के खुद को थका लिया, दूसरों को थकाते जा रहे हैं, परेशान ही होते जा रहे हैं, तो वो राजसिक कर्म हो गया। फल की कामना है, जोश बहुत है, मेहनत बहुत हो रही है और अहंकार अंदर भरा हुआ है, जिद में व्यक्ति आया हुआ है, तो ऐसे जो कर्म है वह व्यक्ति के लिए राजसिक कर्म कहे जाएंगे। तो राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति आदि जितने भी कार्य करने वाले लोग होते हैं, बहुत परिश्रम भी किए जाते हैं और अहम भाव तो पहले ही होता, फल की कामना जरूर होती है। तो ऐसे जो कार्य होते हैं वो सबको राजसिक कर्म ही कहा जाता है। कारण उसका एक ही है कि राजा तो विदेह भी थे, लेकिन वो सहज भाव से राज्यपाट चला रहे थे। राजा तो अश्वपति भी थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य में आए हुए ऋषियों के विषय में ये कहा था कि आप मेरा अन्न नहीं खा रहे हैं, तो ये बताया जाए कि मेरे अन्न में कहाँ दोष है। और अगर ये समझते हैं कि मैं जो टैक्स लेता हूँ, मेरा जो कर आता है वो गलत ढंग से आता है, तो मेरी प्रजा भी ऐसी है कि जिसमें सब लोग यज्ञशील हैं, कोई हक किसी का मारता नहीं, पवित्र कमाई करने वाले लोग हैं। और यहाँ कोई कदर्य शब्द का प्रयोग किया कि यहाँ कोई कृपण भी नहीं है, यहाँ पर अनाचारी लोग नहीं हैं। मेरा राज्य जो है वो बहुत पवित्रता से भरा हुआ राज्य है और उसमें से जो टैक्स आता है वो भी पवित्र है। इसलिए अगर आप मेरा अन्न ग्रहण नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि मैं कोई ऐसा दोष लिए बैठा हूं जिसके कारण आप लोग जो मेरी अवहेलना कर रहे हैं। तो ऋषियों ने कहा कि नहीं, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना। बड़ा प्यारा श्लोक है, लेकिन हम इस समय उसकी व्याख्या न करके ये कहेंगे कि राज सत्ता में अहंकार महत्वपूर्ण हो जाता है और पद प्रतिष्ठा ये सारा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे सब कर्म जो किए जाते हैं वो सब के सब राजसिक कर्म कहलाते हैं। और जहाँ व्यक्ति अहंकार रहित होकर कार्य करे तो कहते हैं कि वह सात्विक कर्म होगा। इसलिए 25वें श्लोक में जाकर के फिर आगे तामसिक कर्म के संबंध में समझाया गया कि तामसिक कर्म क्या है। क्योंकि अभी तक हमने समझा जो पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए, प्राप्ति के लिए प्रयास, परिश्रम किया जा रहा है
और जिसमें अनंत प्यास भरी हुई है, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, प्राप्ति, परिश्रम, प्रयास, प्यास, सबको जोड़ लीजिए एक जगह। ये सारा जहां जुड़ा हुआ है वो राजसिक कर्म है। और तामसिक कर्म कौन सा? अनुबंध क्षयम, हिंसा, मन वेक्षच, पौरुषम, मोहादाराभ्यते कर्म यत् तामसमुच्यते। कहा गया जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार न करके केवल मोहवश कर्म किया जाता है, वह कर्म तामसिक कर्म कहलाता है। तो अब शब्द देखिए, मोहात आरभ्यते कर्म यत तामसम उच्यते। मोह के कारण जो कार्य किए जाते हैं वह तामसिक कार्य हैं। तमोगुणी कर्म पूर्व से विचार पूर्वक नहीं किया जाता। कर्म का परिणाम क्या होगा यह भी नहीं देखा जाता। हिंसा का विचार नहीं किया जाता। शरीर को क्या हानि होगी, क्या पैसे का नुकसान होगा, यह भी नहीं देखा जाता। व्यक्ति यह नहीं सोचता कि उसका उत्तरदायित्व बनता है या नहीं बनता है। ऐसा व्यक्ति केवल मात्र मोहवश कर्म करता जाता है। भ्रांत धारणा के कारण, भ्रांत भाव से मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति जो कर्म करता है तो उसे कहा जाएगा कि वह तामसिक कर्म है, जिसमें बहुत दुस्साहस का प्रयोग हो और जिसमें व्यक्ति मोह में पड़ा हुआ है और अर्थ अनर्थ कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। जैसे मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति कोई द्यूत खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए तैयार हो जाए, तो कितनी बड़ी मूर्खता होती है कि व्यक्ति दांव पर लगाता चला गया सब कुछ, मोह में पड़ा हुआ है और लगाते लगाते सब कुछ हार गया। या कुछ लोग जो है भ्रष्टाचार के कारण उन आतंकवादियों को भी भारत में घुसने का मौका देते हैं जो न जाने कितने घरों को और कितनी जान को उजाड़ने के लिए, मारने के लिए तैयार खड़े हैं। तो भ्रष्टाचार हो या फिर जुआ या इस तरह की जितने भी व्यक्ति की बुद्धि खराब करने वाले, जैसे नशे का व्यापार, मिलावट वाला व्यापार, जहरीली चीजें जो है, दूध में इतना कुछ मिलावट कर दी, वो छोटे छोटे बच्चे दूध को पिएंगे। लेकिन उनको एक ही चीज पता है कि बस मुझे तो पैसा चाहिए, पैसे का मोह है। और फिर वो ये मानते हैं पैसा अच्छा बुरा नहीं होता, पैसा तो पैसा होता है, कमाना आना चाहिए। और कमाना कैसे? बोले कुछ न कुछ तो ऐसे हरकत करनी पड़ेगी, शॉर्टकट तो ढूंढना पड़ेगा। तो किसान गेहूं नहीं उगाएगा, फिर जो तंबाकू उगाएगा, अफीम की खेती करेगा। और अगर सब यही करेंगे तो दुनिया भूखी नहीं मरेगी। इसलिए कहते हैं ये तामसिक कर्म जो है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि व्यक्ति को अर्थ अनर्थ व्यक्ति सोच नहीं पाता कि इससे जो है कुछ भला होगा या अनर्थ होगा, संसार का विनाश होगा या कल्याण होगा, करता जाए व्यक्ति, तो उस सब को कहा जाता है वो तामसिक कर्म है। और पूरे संसार भर में यही एक चीज जो पहले थी कि लोग सोचते थे कि कम में गुजारा कर लेंगे लेकिन घटिया कर्म नहीं करेंगे, गलत पैसा घर में नहीं आएगा। स्वामी शब्दानंद के गुरुकुल में रात्रि में जब उन्होंने भ्रमण करते हुए देखा कि कुछ आवाजें आ रही है, तो उन्होंने किसी एक पेड़ के नीचे कुछ लोगों को खड़े देखा जिनके पास हथियार थे। तो कड़क कर आवाज से पूछा, कौन हो भाई? तो उनके किसी आदमी ने कहा कि ये हमारे प्रमुख हैं, जो 10 प्रमुख बताया कि किसी कोई डाकू का नाम लिया, ये उनका गिरोह है और हम यहाँ इस पेड़ के नीचे
अपना खजाना जो गाड़ा हुआ है वो निकाल रहे हैं। और वो जमीन तो गुरुकुल की जमीन थी, दूर तक फैली हुई, पेड़ पौधे वहां लगे हुए, एक बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे वो सामान गाड़ा हुआ था उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा, महात्मा जी आधा सामान आप रख लो, आपके काम आ जाएगा, आपके जो बच्चे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो। तो इन्होंने कहा, भैया ये निकालो अपना, जाओ यहां से, तुम्हारा धन लेकर के मैं अपने गुरुकुल में डाकू पैदा नहीं करना चाहता। मैं तो इस देश की किस्मत लिखने वाले उन बच्चों को बनाना चाहता हूं जो मानवता का श्रृंगार बनेंगे, जो मानवता का मुकुट बनेंगे। भले झोंपड़े में भूखा रख करके पढ़ा लूंगा, ये नहीं चाहिए। ये जो भावना है कि पहला व्यक्ति जब ये कहता था मैं भी घर परिवार बाल बच्चेदार आदमी हूं, मिलावट वाली चीज नहीं बेच सकता, गलत चीजें नहीं बेच सकता, मेरा किया हुआ मेरे बच्चों के आगे आ जाए, ऐसा क्यों करूंगा। तो ये भावना थी। तो व्यक्ति जो है वो ये जानता था कि मेरे कमाई का असर मेरे परिवार पर न पड़ जाए, मेरे गुनाह का असर उन पर न पड़ जाए, मेरे बच्चे न बिगड़ जाए। इसलिए ऐसे लोग देखने को मिले हैं, गरीबी में लाचारी में अपने बच्चे पढ़ाए, लायक बनाया, और बहुत भला बच्चे उनके बड़े होकर IAS ऑफिसर बन गए, कोई जज बन गया, लेकिन अपने माता पिता के प्रति सम्मान भावना बहुत। और कुछ वे भी जिन्होंने गलत ढंग से अपने पैसा कमाया, उनके बच्चे बड़े कारोबार करने लग गए, लेकिन देखने में आया कि बच्चों ने ही पिता के ऊपर मुकदमेबाजी करके सारा धन अपने हाथ में ले लिया, और पिता जो एक छोटे से फ्लैट में रह रहा और 10,000 करोड़ का मालिक बेटा बन करके पूरी कंपनी का मालिक बना बैठा। तो आप क्या कहेंगे? आपने कमा तो लिया पैसा, लेकिन अपने बच्चों को क्या संस्कार दिया? जिस तरह से आपने कमाया होगा दूसरे ले गए, उसी तरह से आपका बेटा ही आपसे ले गया, लेकिन आपको तो नहीं दे पाया कुछ भी। इसलिए जब व्यक्ति के अंदर मोह बंधन बहुत अधिक होता है, तो पैसा कमाने के लिए गलत से गलत रास्ते पर भी चला जाएगा, पद पाने के लिए गलत रास्ते पर चला जाएगा, किसी अधिकार को पाने के लिए कुछ भी घटिया कर्म कर लेगा। ये सब जो है तामसिक कर्म माने गए हैं कि इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। तो गीता का ये संदेश बहुत अद्भुत संदेश है। अगले प्रसंग में हम लोग फिर कर्ता के संबंध में जानेंगे 26वें श्लोक के साथ में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने 3 तरह के कर्ताओं का वर्णन किया। तो ज्ञान का वर्णन हमने सुन लिया, कर्म का सुन लिया, अब हम लोग कर्ता के संबंध में सुनेंगे, जो अगले सत्र में इस पर चर्चा हो।